अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद भट्ट और यह है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। खिलाफ मामूल हम चंद ही घंटों के वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आपको अपडेट से आगाह करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तारिक, इमरान खान ने 3 नाम ले लिए असद उमर के जरिए। 3 नाम पहला शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, दूसरा नाम है विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का, और तीसरा नाम मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का। अब ये जो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम है, ये आज पहली बार सामने नहीं आया। ये कुछ दिन पहले पहली बार सामने आया जब आजम सवाती साहब ने ये नाम लिया। इनका नाम लिया, इनके साथ फहीम साहब का नाम लिया, 2 ऑफिसर्स का नाम लिया, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जिस रोज लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा था तब नाम लिया, और अब ये नाम जो है वो ले लिया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक तो ये 3 नाम खबर आ गई, इमरान खान साहब का बयान आ गया, जिन्हें हमला करके निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, असद उमर साहब ने ये बताया कि इमरान खान साहब ने कहा ये बयान दे दिया जाए, और साथ में उन्होंने इमरान खान साहब का एक मुतालबा और एक अल्टीमेटम भी रख दिया सामने। हम उसके उस पर आते हैं तारिक। उस पर पहले थोड़ा सा जनरल फैसल नसीर साहब का थोड़ा जो है इंट्रो कराते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को शायद ना पता हो वो कौन है। अच्छा, ये जो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं, इनका एक तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक तस्वीर और है, वो गालिबन डीजी रेंजर सिंध की है, जिन्हें मेजर जनरल फैसल नसीर बनाकर पेश किया जा रहा है। इमरान खान साहब, आजम सवाती साहब, मुख्तलिफ लोग गुज़श्ता कुछ दिनों से नाम ले रहे हैं इनका, तो अब इनके नाम में हम ज़्यादा नहीं जाते। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो सबूत भी देंगे और वो बताएंगे कि वो किन वजूहात, किन चीज़ों की बुनियाद पर ये समझते हैं कि वो हैं। और आजम सवाती साहब ने भी इन्हीं का नाम लिया था और कहा था कि इनके और फहीम साहब के कहने पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बरहना किया गया, मुझे ले जाया गया, मेरे फ़ोन से मेरी लोकेशंस वगैरह निकाल ली जाएं। जो इमरान खान साहब खुद अपने खिताब में बार बार डर्टी हैरी कह रहे थे, वो भी इनकी जानिब इशारा था। तो एक ये वो है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो मुतालबात की उन पे चलें, बाद में आएंगे, लेकिन ये जो हमला आवर है और मुबैना नहीं है, क्योंकि उसका तो एतराफी बयान आ गया, इकबाली बयान आ गया। उस इकबाली बयान में कुछ अजीब चीजें, बहुत अजीब, अब इसको देखने की जरूरत है। वो वीडियो सबके पास, पूरे पाकिस्तान के पास अब मौजूद है, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर मौजूद है। उस वीडियो में इतने बड़े सवालात हैं कि उन सवालों के जवाब मिल जाएं तो बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। जैसी वीडियो शुरू होती है तो गालिबन जो सामने पुलिस ऑफिसर, सिपाही या जो भी शख्स है जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो किसी और को बता रहा है बस हो गया सर। अभी जो बस हो गया सर है, ये सर जो भी हैं, ये उनकी ख्वाहिश पे रिकॉर्ड हुई, उनकी फरमाइश पे हुआ, उनकी फरमाइश पे, उनके हुक्म पे रिकॉर्ड हुई, और उससे कहा बस हो गया सर, रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वो उससे पूछता है, और वो हमला आवर जिसने लॉन्ग मार्च में इमरान खान पे और एक जमात की लीडरशिप पे मल्टीपल अफराद पर अटैक किया, वो इतना रिलैक्स्ड है कि वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, वो यहाँ से बात शुरू करता है। और फिर उसके बाद वो ये कहता है कि मैंने इसलिए किया कि ये नौजवानों को गुमराह करता है, इसके कंटेनर पे ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं था, कंटेनर के साथ नहीं था। जो इससे कहा था ना, मैं लिबर्टी से साथ चल रहा था, हम सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे थे। अब एक और चीज सामने आ रही है कि ये साथ नहीं था, या फिर ये झूठ बोला। अगर साथ था भी, पहले भी इसने अगर कोशिश की होगी, तो ये झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि कंटेनर से जब अजान होती थी म्यूजिक चलता रहता था। अब जो लोग कंटेनर के साथ है वो कहते हैं जैसे ही अजान का वक्त होता था, नजम शिराज कंटेनर पे हैं, वो अजान देते थे कंटेनर से। जिस वक्त की अजान के वक्त कंटेनर सड़क पे था, तो नजम शिराज, यानी अगर असर, मगरिब और इशा उन्हें कंटेनर पे मिल रही थी, तो वो कंटेनर पे अजान देते थे। उसके बाद वहां पर नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पेश की जाती थी, और कई दफा कव्वाली या कोई आरिफाना कलाम पेश किया जाता था। उसके बाद फिर वो खिताब, और खिताब के बाद फिर तराने। एक तो ये जो गाने हैं ना, ये गाने तो नहीं है, तो वो होता था। तो ये झूठ बोल रहा है, या तो ये साथ था और जानते बूझते झूठ बोल रहा है, या फिर ये साथ नहीं था और ऐसे झूठ बोल रहा है। तो एक ये है। दूसरा ये जो है, ये कह रहा है कि एक
मैंने अचानक फैसला किया, और इसके मुंह में वो लुक में दे रहा है, वो जो शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो लुक में भी दे रहा है। ये अजमल जामी ने भी पॉइंट आउट किया, काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि लुक में क्यों दे रहा है, जो बयान ले रहा है वो बयान ले ले। सही। अच्छा, वो लुक में भी दे रहा है और साथ में जो है वो ये कहता है मैंने अचानक फैसला किया, फिर कहता है मैं लिबर्टी से चल रहा था। तो बड़ी अजीब कहानी है। और लिबर्टी से अगर वो इतना असला लेके चल रहा है, मतलब पॉसिबल नहीं किसी की नजर में ना आया हो वो। हाँ। और एक बंदा 6 दिन तक गालिबन साथ है आपके। अच्छा, नहीं, एक और जो मियां अली अशफाक हैं, उनका और इमरान रियाज खान का इंटरेस्ट है बड़ा शिकार में। इनको वेपन का भी पता है दोनों को। इसके पास जो वो जो गन है, जो पिस्टल है, वो पिस्टल गालिबन जी लॉक या जी। वो है, और 5 लाख रुपए उसकी कीमत है। ये इतना हुलिये से बड़ा मफलूकुल हाल, मुफलिस सा नजर आने वाला शख्स, इसके पास ये गन थी, भेजने वाले ने दी थी, इसके पास थी, चोरी की थी, क्या थी, इसके मामू से भी पूछा जाए। ये कहता है मैं मोटरसाइकिल पे आया था, मोटरसाइकिल मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू का भी मोटरसाइकिलों का काम है, तो इसके मामू से भी पूछा जाए। बड़ी अजीब कहानी है जो ये शख्स सुना रहा है। अच्छा, इससे तफ्तीश हो जाएगी। फैसल बट, अब ये पता चल रहा है कि फैसल बट जो है वो सियालकोट का कोई कैरेक्टर है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां छापे मारे जा रहे हैं। क्या ये वही शख्स है जिसके बारे में भी मल्टीपल टाइम्स लोगों ने कहा कि जनाब एक ऊंची इमारत से भी फायरिंग हुई है? हाँ, ये मुमकिन तौर पर वो शख्स है। मुमकिन क्योंकि 2 है ना, एक गोली चली है, बर्स्ट भी चला है। अब जो हॉस्पिटल से डिटेल्स आई हैं, जिनको आपने बड़ा एग्जामिन किया, नंबर ऑफ बुलेट्स, और एक हामिद मीर साहब ने एक लिस्ट जारी की है, बल्कि हामिद मीर साहब ने नहीं की, वो हेल्थ ऑफिशियल्स ने जारी की, हामिद मीर साहब ने शेयर किया। उसमें जो है वो 14 अफराद जख्मी, और हामिद साहब कह रहे हैं कि 2 गोलियां चली हैं, 14 बंदों को कैसे लगी हैं, एक बंदा जान से भी गया है। तो ये भी बड़ा अजीब है। तो ये वो चीजें हैं जिनका जवाब ढूंढने की जरूरत है। जो लिस्ट हमें नजर आई थी उसमें कोई 13 बुलेट्स निकल रही हैं तकरीबन। हमने जो लिस्ट हमने देखी है, जो हम उसको असेस कर रहे थे अपनी लिस्ट को, जो हमारे पास आया है डेटा, वो अगर हमसे हुआ तो हम यानी किसी की टांग में एक, किसी टांग दो में लगी है, ये पेट पे लगी है, एक बच्चा के खान साहब की टांग में, सॉरी जट्ठा साहब की टांग में 2 गोलियां लगी, 2 टांगों में लगी। तो इसका तकरीबन हमारे पास जो काउंट आ रहा है वो 9 से 10 के दरमियान काउंट आ रहा है अभी भी, मतलब। अच्छा, ये जो गन है, जो प्रोबेबली जिससे बर्स्ट चला था या जिससे 2 अलग सेपरेट शॉट्स हुए थे फायर, ये गन क्या है? इनमें से किस गन के बारे में डिटेल आ रही है? बर्स्ट की आवाज से ऐसा लगता है कि कोई सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक राइफल है, ठीक है, AK-47 टाइप की या AK-12 टाइप की राइफल है। इमरान खान साहब की जो टांग पे जो गोली लगने की इनिशियल रिपोर्ट है मेरे ख्याल में, उसमें कि उनको पैलेट लगा है, अच्छा, छर्रा लगा है, या छर्रे दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो वो ट्रक है, कंटेनर है, उसको जो फाड़ के चीज निकली वो छर्रे हैं। छर्रे जो होते हैं वो आपके शॉर्ट गन के शेल्स में होते हैं, ठीक है। AK-47 टाइप की सब मशीन गन टाइप में छर्रे नहीं होते, उसमें स्लग्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी देखनी, क्या कोई तीसरी गन भी है, क्या कंटेनर से भी फायरिंग हुई हमला आवर को रिटेलिएट करने के लिए? अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, जो कंटेनर पे लोग हैं वो कह रहे हैं कंटेनर से फायर नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इट्स जस्ट अजम्पशंस, अभी तो हम उसको बात करें, इनिशियल रिपोर्ट आएगी। कंटेनर से ना हुई हो, कंटेनर के पास जो सिक्योरिटी एहलकार है चाहे उनकी जानिब से हुई हो, क्योंकि ऐसे मौकों पर पता नहीं होता फायरिंग कहाँ से हुई, तो सिक्योरिटी एहलकार भी। अच्छा, एक और चीज बड़ी अजीब है, ये सब कुछ हुआ वजीराबाद में, और जो बयान रिकॉर्ड हुआ उसमें जो उसके पीछे नक्शा है वो थाना सदर गुजरात का है। तो ये जो है कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये इस सवाल का भी जवाब चाहिए। उन लोगों को किसने कहा कि वीडियो जारी करो? उन लोगों ने वीडियो, वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनके फोन्स का फॉरेंसिक किया जाए, उन्होंने वीडियो किन किन व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली, जिनको डाली वहां से कहां कहां पहुंची, ये निकल आता है। ये निकल आए तो फिर जो एक नंबर ऑफ जर्नलिस्ट है जिनके पास ये वीडियो खट से पहुंच गई और उन्होंने जारी की। ताकि साहब देखें, ताकि मसला ये है कि डेविल इज इन द डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, ये सारी तफसीलात हैं, लेकिन अब तो खान साहब ने खुद बयान में के 3 लोगों का नाम नहीं दिया। अच्छा, ये 3 लोगों का इमरान खान साहब ने कहा अब आ जाएं कि इनको इनके ओहदों से हटाया जाए वरना मुल्की रहते जा चुका, ठीक है। अब ये जो ओहदों से हटाया जाए, इसमें एक है जनरल साहब, उनको तो बाजवा साहब चाहे तो उनको हटा सकते हैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद हैं राना सनाउल्लाह साहब, वजीर साहब के अंडर हैं वो उनको हटा सकते हैं।
सवाल यही है कि वजीर आजम साहब को कौन हटाएगा? अब इसकी या तो आईनी सूरत है जैसे इमरान खान साहब को हटाया गया, या फिर इसकी कोई अखलाकी सूरत हो सकती है। कानूनी सूरत तो मुझे नहीं समझ आती, सूरत बन नहीं रही। हाँ, क्योंकि पीटीआई असेंबलियों से बाहर है। पीटीआई बाहर है तो कानूनी सूरत बन नहीं रही, सॉरी आईनी नहीं बन रही, कानूनी सूरत इसमें कुछ नजर नहीं आ रही, ठीक है। इखलाकी सूरत का आप हमारे यहाँ अखलाक है नहीं, आज तक आप एक्सपेक्ट ऐसा अखलाक हमारे यहाँ नहीं है, नहीं करते। तो डज दैट मीन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ chaos, टोटल chaos? बिल्कुल, और इसी chaos की वजह से खबरें आ रही है ना कि गवर्नर रूल की बात हो रही है। गवर्नर राज लगा दिया, आप गवर्नर राज लगा दिया है पंजाब में, और गवर्नर राज लगा दिया है खैबर पख्तूनख्वा में। जिन लोगों ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया है, उनको तो बंदा पकड़े और पकड़ के मुंह पे थप्पड़ मारे। वहां तो गवर्नर ही नहीं है कोई, वहां गवर्नर नहीं है। और जो पंजाब में गवर्नर राज की बात कर रहे हैं उनको भी एक थप्पड़ मारना चाहिए, क्योंकि जो प्री रिक्विजिट्स हैं गवर्नर राज के वो पूरे नहीं हो रहे पंजाब में, तो कानूनी सूरत हाल नहीं बन रही। तो अगर पूरे हो भी जाएं तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है पंजाब में, वो क्यों कहेंगे गवर्नर राज? ये सूबाई असेंबली कहे कि लगाओ, और साहब भी अपने ही है, दोनों हाउसेस से वहां से मंजूरी हो, तो वहां से दोनों हाउसेस से मंजूरी भी नहीं होती, नंबर भी नहीं है। तो गवर्नर राज जो भी सोच रहा है वो अजीब ही सोच रहा है सर, वो ख्वाहिशात का सोच, वो बहुत सीरियस सिचुएशन है। लेकिन वो जो था ना कि क्या कह रहे हो भाई, हाँ, अजब कह रहे हो भाई, बल्कि ये भी तो है कहना क्या चाह रहे हो। तो वो एक अजीब सी सिचुएशन है, गवर्नर राज नहीं लगता। लेकिन इसके बाद जो सिचुएशन है वो ज्यादा खतरनाक हो गई है। कराची में कई जगहों पर मुजाहिरा, हमारे रिपोर्टर दोस्त जो बाहर हैं वो कहते हैं कि सड़कें मुतअद्दिद मकामात पर जैम, हजारों लोग फंस गए। पेशावर में सबसे खतरनाक मुजाहिरे, वहां लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचे, वहां मुजाहिरा किया है। फैजाबाद शेलिंग हुई है, खवातीन गिरफ्तार हुई हैं, और थोड़ा सा लाठी वाठी भी चली है, वहां मुजाहिरे हुए हैं। पिंडी में बड़े मुजाहिरे हुए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे हुए हैं। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर तक पहुंचे मुजाहिरीन पर गोली चली है, ये फरूख हबीब साहब ने कहा है। और राना सनाउल्लाह के घर के बाहर नजर आ रहा है कि ज्यादा लोग पहुंच गए थे, पथराव वगैरह किया है, या जो भी उन्होंने किया है उसके नतीजे में बैरियर को नुकसान पहुंचा है, दरवाजे को नुकसान पहुंचा है, कुछ गमले शमले रखे होते ऊपर, वो गमले वगैरह टूट गए। तो ये सब कुछ वहां पर हुआ है। अब पीटीआई के लोग जो हैं वो जो नारे लगा रहे हैं वो नारे बहुत खतरनाक है, नामंजूर के नाम। हाँ, वो यहाँ पे हम दोहरा भी नहीं सकते, हम दोहरा नहीं सकते। खैर बहरहाल, और पीटीआई के एमपी हैं वो वीडियो बयान लेकर आ गए हैं कि राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जो उन्होंने राना सनाउल्लाह के हवाले से, मरियम बीबी के हवाले से, नून लीग की लीडरशिप के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो कानों से धुआं निकाल देती है। मतलब वो गालम गलोच, मुसलसल गालम गलोच है इमरान खान से। हम मजम्मत करते हैं, हाँ, हम मजम्मत करते हैं इमरान खान से मोहब्बत में वो बहुत आगे बढ़ गए। तो ठीक है, ये तो सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं। ये हल क्या है? हल क्या है? हल मेरा ये ख्याल है कि वो डिमांड जो कामरान खान साहब कर रहे हैं, वो डिमांड जो बाकी लोग कर रहे हैं, वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। लोगों को फैसला करने दिया जाए थ्रू इलेक्शंस। ये एक हल है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब भी कल फिर लॉन्ग मार्च निकलेगा, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगा, लॉन्ग मार्च होगा। अब ये इमरान खान साहब ने कह दिया है, ये बड़ा सीरियस है। थाना सदर गुजरात पूरा फारिग कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया है। बाकी मजीद मुअत्तलियां होंगी। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि अब ये तमाम चीजें बेहतर से बेहतर हों, और होनी चाहिए अब। तो अब ये बड़ी अजीब सिचुएशन है, और मेरा ये ख्याल है कि इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सट्रीमली पॉपुलर, और फ्रॉम एक्सट्रीमली पॉपुलर वो मजीद पॉपुलर होने जा रहे हैं। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है हुकूमत के लिए। अब मरियम बीबी जो है उनका गुस्सा नजर आ रहा था, वो एवनफील्ड से बाहर आई, बल्कि सॉरी जो मार्बल आर्च में दफ्तर है उनके बेटे का, वहां से वो बाहर आई। तो उनसे पूछा गया कि जी वो फैसल नसीर साहब का, जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया इमरान खान ने। तो मरियम बीबी कहने लगी कि बहुत बुरी बात है, बगैर सोचे समझे किसी का नाम ले देना। अब बंदा पूछे, आपके अब्बा हुजूर ने, मतलब आपके अपने बाप ने 3 जनरल्स का नाम लिया कि मरियम को स्मैश करने की धमकी दी है। जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने, जनरल इरफान मलिक ने, और ये वीडियो बयान मौजूद है उनका। मैं बार बार, आज मैंने फिर ट्वीट किया है वो मियां नवाज शरीफ का बयान। तो मतलब ये आप नाम ले देते हैं, और नाम लेके आप कत्ल की धमकी लगाते हैं,
वहां कुछ हुआ नहीं है, मरियम के केस में कुछ हुआ नहीं है, यहाँ हमला हो गया है। तो दिस स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ इट। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हल है उसकी तरफ जाना चाहिए, उससे राह फरार इख्तियार नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कि वही बात हम हर रोज़ करते हैं, अपनी हर गुफ्तगू में यही बात करते हैं कि वही हो जो मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक है, इस तरह का कियास ना हो तो अच्छा है। और हुकूमत किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, आवाम को सुकून से घर से, जैसे ही इन मामला की मजीद अपडेट्स आती रहेंगी इसी तरह की हम आपको क्विक अपडेट्स देते रहेंगे, लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।